प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में। तो आज दिनांक 27/4/2026 सोमवार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज का सुविचार। देखिए, सुविचार क्या है? शिक्षा किसी पात्र को भरने के समान नहीं बल्कि एक लौ प्रज्वलित करने के समान है। सुकरात, यानी ये बात को किसने कहे थे? सुकरात जी ने। ठीक है। तो एजुकेशन इज़ नॉट लाइक फेलिंग ए वेजल बट रेदर लाइक काइंडलिंग ए फ्लेम। इस बात को सुकरात साहब ने कहे थे। ठीक है। अब हम लोग प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार को देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, आज का मुख्य समाचार क्या है? देखिए, आज का जो पहला मुख्य समाचार है वो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार पढ़ेंगे। देखिए क्या है? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया के कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं और अमेरिका से सीधे वार्ता से इनकार किए हैं। ठीक है। तो आज का ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो गया। अब हम लोग राष्ट्रीय समाचार देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट फीडर रिएक्टर की सफलता पर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह स्वदेशी तकनीक से बना संयंत्र भारत की परमाणु ऊर्जा यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि है और भविष्य के लिए नया ईंधन विकल्प भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय समाचार। और अब पढ़ेंगे हम लोग राज्य समाचार, यानी राज्य के लिए जो समाचार होता है। रांची में तापमान 41 डिग्री और पलामू में करीब 45 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। आईएमडी ने झारखंड के कई जिलों में तेज़ हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, राज्य का समाचार पढ़ लिए। अब हम लोग खेल जगत से पढ़ेंगे। आज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। तो ये भी हो गया खेल समाचार। शिक्षा, कैरियर एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं? केंद्रीय मंत्री का महाराष्ट्र दौरा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र के ACERT का दौरा किया, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन और निपुण महाराष्ट्र मिशन जैसे कार्यक्रमों का समीक्षा की गई है। तो दोस्तों, हमने सभी समाचार अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आपको कक्षा 1 से 5 तक पूछे जाने वाले जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, जीके के प्रश्न क्या क्या हैं। बूझो पहेली। बूझो पहेली, वह क्या है जिसके पास मुंह नहीं है पर बोलता है और कान नहीं है पर सुनता है? वो कौन है? टेलीफोन है दोस्तों। ठीक है। बापू के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। नेम एनी 5 एनिमल्स। डॉग, कैट, काव, लायन, एलिफेंट। ये हो गया दोस्तों 5 एनिमल्स। ठीक है। और 100 को भाग करना है 5 से। तो आप 5 से 100 को भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा? 20 बार में, है ना। लड़का का बहुवचन क्या है? देखिए, बहुवचन मतलब बहुत सारा होता है, एक वचन मतलब एक होता है। तो बहुवचन मतलब यहाँ लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएंगे, है ना। चलिए, अब हम लोग कक्षा
6 से 8 यानी कक्षा 6 to 8 डिस्कस करने वाले हैं। शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में। किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? आर्यभट्ट द्वारा, है ना, शून्य का आविष्कार। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजक न्यूटन ने। इसरो, है ना, इसरो यानी ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है दोस्तों। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह। तो दोस्तों हम लोग कक्षा 6 to 8 कर लिए, अब कक्षा 9 से 12 करने वाले हैं, ठीक है। तो 9 से 12 में क्या है देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोपियंस द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सचिन तेंदुलकर। विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सिक्किम की एक युवा नेता स्तुति प्रधान। ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? तो हॉर्मुज जल संधि है, ठीक है। ये जो हॉर्मुज जल संधि है ना, ये ओमान और अरब सागर खाड़ी के बीच है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस 27 अप्रैल, स्वतंत्रता दिवस दक्षिण अफ्रीका। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के बाद पहले लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, जिसे फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें वर्ड ऑफ द डे, तो वर्ड ऑफ द डे क्या है? क्यूरियोसिटी, जिसको बोलते हैं उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसी से एक सेंटेंस। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सो यूज दैट कंटेन क्यूरियोसिटी एंड द कॉर्ज टू थिंक डिफरेंटली आर इसेंशियल फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस। यानी भारत के मिसाइल मैन ने हमें दिखाया कि वैज्ञानिक प्रगति के लिए निरंतर जिज्ञासा और अलग ढंग से सोचने का साहस अनिवार्य है। तो दोस्तों हम लोगों ने सेंटेंस ऑफ द डे भी कर लिए हैं। अब हम लोग प्रेरक प्रसंग करने वाले हैं। तो प्रेरक प्रसंग क्या है देख लीजिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। वे रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता नाव चलाने का काम करते थे और परिवार के पास बहुत कम पैसे थे। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करने के लिए कलाम हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने जाते थे। एक दिन आसमान में एक शिक्षक ने समझाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, लेकिन कई छात्रा को यह बात समझ नहीं आई। इसलिए शिक्षक उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और उन्हें आसमान में उड़ते हुए असली पक्षी दिखाए। उस पल ने कलाम को प्रेरित किया और उन्होंने तय किया कि बड़े होकर वे एक बड़े उड़ने वाली मशीन बनाएंगे। तो दोस्तों इससे प्रेरणा क्या मिलती है कि ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कड़ी मेहनत और जिज्ञासा की मदद से आप बड़े सपने को पूरे कर सकते हैं। बाद में कलाम एक महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों हम लोगों ने मॉर्निंग असेंबली बहुत अच्छे से कर लिए हिंदी में। अब हम लोग करने वाले हैं इसी चीज़ को, यही स्टोरी को, इंस्पिरेशनल स्टोरी को इंग्लिश में करने वाले हैं। द फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स,
Dr. APJ Abdul Kalam had a very poor childhood. He lived in Rameswaram, where his father worked as boatman, and the family had little money to help pay for his studies. Kalam woke up at 4 a.m. every day to deliver newspapers. One day a teacher explained how birds fly, but many students did not understand. So the teacher took them to the seashore and saw real birds flying in the sky. That moment inspired Kalam, and he decided that he would build a flying machine when he grew up. तो इस कहानी से इसका मोरल वैल्यू क्या है? नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ इज, हार्ड वर्क एंड क्यूरियोसिटी कैन हेल्प यू अचीव बिग ड्रीम्स. कलाम later became a great scientist and the president of India. तो दोस्तों आज का कंटेंट यहीं ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा. जय हिंद, जय भारत.